नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जनसागर न्यूज। बिहार में मौसम का तापमान थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन राजनीतिक तापमान जो है वो दिनों पर दिन बढ़ते जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, अपनी योजनाओं से वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर भी, जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, एक यात्रा कर रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा। अब किसका यात्रा कितना सफल होगा ये आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव तय करेगा। लेकिन फिलहाल इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के सासाराम नगर के युवा अध्यक्ष और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले पाठक रत्नेश रमण जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जन स्वराज का क्या विजन है, आने वाले चुनाव में जन स्वराज का क्या रोल होगा बिहार के विधानसभा चुनाव में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तेजस्वी यादव भी पलायन की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम हर संभव प्रयास करेंगे पलायन रोकने के लिए। प्रशांत किशोर जब से बिहार में आए हैं तब से पलायन तो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगले छठ में हम बिहार के युवाओं को बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाने देंगे। किसके बात में कितना सच्चाई है और जनता किस पर भरोसा करेगी? देखिए, सच्चाई नापने का एक छोटा सा तरीका हम बता रहे हैं, उससे बढ़िया तरीका कुछ हो नहीं सकता है। पब्लिक को भी मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये देखिए कि तेजस्वी यादव ने कब से राग अलापना शुरू किया कि पलायन बंद करेंगे, पलायन पे रोक लगाएंगे। प्रशांत जी पिछले 2-2.5 सालों से यह बातें कह रहे हैं और तेजस्वी यादव का आप उनका सारा चीज जो है, आप उनका ट्विटर, फेसबुक वगैरह सारा आप खंगाल लीजिए, उनके बयान खंगाल लीजिए, आपको पता चलेगा कि इन्होंने कॉपी किया हुआ है। ये 2 साल पहले नहीं ये राग अलापते थे, 2 साल पहले छोड़ दीजिए। ये दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बिहार में रहे। एक बार 2015 में मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, और दूसरी बार आपका 17 महीना रहे, 2022 में से लेकर 24 तक रहे। तो इन 23 से 24 तक रहे। तो इन अपने कार्यकाल के दौरान इनको कभी पलायन का मुद्दा याद नहीं आया। अब जब प्रशांत किशोर जी ने पलायन की बातों को रखना शुरू किया, गांव-गांव पहुंचाना शुरू किया, तो एक नकल कर रहे हैं। नकल करके, हालांकि आज भी इनके पास कोई प्लान नहीं है उसके लिए कि कैसे पलायन को रोका सकता है, कैसे लोगों को यहाँ रोजगार दे, उसके लिए कोई प्लान नहीं इनके पास। लेकिन वो अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास इसका क्या प्लान है? सब कुछ प्लान है। प्रशांत जी कहते हैं कि भाई पलायन रोकने का 2 ही 3 तरीका है। यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करें, या फिर रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए पूंजी की व्यवस्था कर दिया जाए। ठीक है, तो ये या फिर खेती का जो है, कमाऊ खेती कर दिया जाए, ताकि जो है हम लोग अभी खेती से जीविका भर चला पाते हैं या उसमें कुछ आमदनी होती नहीं है। तो ये 3 चीजों को सुदृढ़ करके पलायन रोका जा सकता है। इस पे लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन ये 3 मुख्य बिंदु है जिसके माध्यम से पलायन को रोका जा सकता है। तेजस्वी यादव नकल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव एक चीज और कहते हुए ना, 4-5 वादों इन्होंने किया है। हम एक-एक वादे पर आएंगे धीरे धीरे। उनका अगला वादा है कि बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, क्योंकि जब से अभी शिक्षकों की जब बहाली हो रही थी, इसमें नीतीश कुमार ने जब पूरे दरवाजे देश भर के अभ्यर्थियों के लिए खोल दिया, तब से ये मांग उठने लगे कि बिहार में भी 100% डोमिसाइल, कुछ अदर स्टेट्स के मुकाबले। क्योंकि देखा गया कि जब से शिक्षक की बहाली हुई, यहाँ बाहर के शिक्षक भर गए, यहाँ के युवाओं को कम मौका मिला, और इसके बाद से ही डोमिसाइल नीति लागू करने का जो मामला है वो तेजस्वी यादव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने सभाओं में इस पर बहस कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं। तेजस्वी यादव डोमिसाइल देने की बात नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी उल्लू बनाने की बात कर रहे हैं। उल्लू बनाओ योजना लेके निकल रहे हैं। बिहार में हर जगह माइक पकड़ लेते हैं, बोलते हैं 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। अरे भैया, जब तुमको डोमिसाइल लागू करना था, इससे पहले आप उप मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं लागू किए? और अब कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद, एक चीज समझिए, थोड़ा सा बारीकी चीजों को समझिएगा। 10 अगस्त 2022 को यह उप मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार में दूसरी बार, नीतीश कुमार जी के साथ। नीतीश कुमार, और उनका कार्यकाल चलता है 28 जनवरी 2024 तक। ठीक है, तकरीबन 17 महीना का। और बीपीएससी TRE-1 जो पहला एग्जाम बीपीएससी लेती है शिक्षक भर्ती का, वो लेती है तकरीबन 1,70,000 जो है पदों पे बहाली लेती है, और जिसकी परीक्षा होती है आपका अगस्त 2023 में। समझिए, दूसरी जो बीपीएससी परीक्षा लेती है वो 86,000 पदों पे वैकेंसी थी, उसकी जो परीक्षा लेती है वो दिसंबर 2023 में लेती है।
ये दोनों परीक्षाएं, मतलब ये जोड़ लीजिए 1,70,000 और 86,000, तो ये 2-2.25 लाख से ऊपर जो है आंकड़ा जाता है, 2.5 लाख तक जाता है। बिल्कुल। ये इतने पदों पे नियुक्ति हुई शिक्षकों की, और इस दौरान ये किनके कार्यकाल में हुई? ये तेजस्वी तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में। मुख्यमंत्री उन्होंने कार्यकाल में। गिनाया भी था कि हमने इतने लोगों को हाँ, सरकारी अब आते हैं। नौकरी दे भी दी। तो इतना बड़ा नियोजन में तब इन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा, हालांकि कई जगहों पर, कई जिलों में इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन, विरोध भी किया कि भाई डोमिसाइल लागू किया जाए ताकि हम लोगों को मौका मिले, बाहर के लोग यहाँ के नौकरी ना पाए। अब बताइए, बिहार जैसा बेरोजगार प्रदेश, बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश में आप नौकरी बाहर के अभ्यर्थियों को बुला के यहाँ दे रहे हैं। तब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तब उनके कान पे जू नहीं रहेंगी, उनको यह बात नहीं समझ में आई कि डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए, ताकि यहाँ जो 10, 20 या 50% जो बाहर के नौकरी कर रहे हैं वो बिहार के लड़के नौकरी में आते हैं। तो उन्होंने नहीं किया। अब देखिए उस समय इन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि नीतीश कुमार को 24 के चुनाव से पहले सर पे भूत सवार था कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। अब तेजस्वी यादव के दिमाग में यह बात चल रही थी कि ये प्रधानमंत्री कहीं चचा हमारे बन गए, या मान लीजिए केंद्र की राजनीति में चल गए, मुख्यमंत्री तो हम मुख्यमंत्री यहाँ पे बन जाएंगे। तो इस लालच में तेजस्वी यादव जो है कुछ बोले नहीं, चचा गलती से निकलिए जाए। अच्छा, तो ये केंद्र में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज जब तेजस्वी यादव हर जगह मन से बोल रहे हैं कि 100% डोमिसाइल हम लागू करेंगे सरकार में आने के बाद, अरे भाई साहब 2.5 लाख 3 लाख नियुक्तियां बीपीएससी TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 का नियुक्ति हो गया, और TRE 4 अभी प्रक्रियाधीन है, ये चुनाव से पहले हो ही जाएगा। तो शिक्षक की जितनी नियुक्तियां हैं, या फिर भी अभी भी चुनाव से पहले जो धड़ाधड़ नियुक्तियां हो रही हैं, छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे, ये सारी वैकेंसी खत्म हो जाएंगी बिहार में। तो आप 100% डोमिसाइल देके क्या उखाड़ लीजिएगा? अगर आप कह रहे हैं कि आप हर जगह यह भी गिनाते हैं कि हम 17 महीना तो हमारा कार्यकाल देख लीजिए, हम इतने लोगों को नौकरी दिए। अरे भाई साहब, जब आपकी औकात थी इतने लोगों की नौकरी देने की, तो आपकी औकात यह भी होनी चाहिए थी कि डोमिसाइल भी लागू करते। तो यह उल्लू बनाव योजना तेजस्वी यादव चुनावी योजना है, तो उल्लू बना। अब बताइए, वैकेंसी नहीं रहेगा तो डोमिसाइल देके करिएगा क्या? जब आपके पास पावर था, आप कुछ किए नहीं। जब तेजस्वी यादव 20 में चुनाव लड़ रहे थे, 10 लाख नौकरी की बात हुई थी, तेजस्वी यादव ही उसके बाद जब दोबारा चाचा के साथ सरकार में आते हैं, उस समय कहते हैं कि हम तो बोले थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख का रोजगार देंगे। अरे इन लोग के कथनी कर रही है, बहुत फर्क है, कुछ भी बोल देंगे, कोई इन लोग का आधार सिर पर है नहीं। अभी कह रहे हैं कि उल्लू बनाव योजना यह चल रहा है, और उल्लू बना रहे युवा। देखिए, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, लाखों अभ्यर्थी बिहार के में जो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सारा इस बात को समझते हैं। वो समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव किसे उस तरह से जो है धृतराष्ट्र बन के सब कुछ देखते रहे, आंखों पे पट्टी बांध के, और आज कह रहे हैं कि 100% डोमिसाइल करेंगे। ये इनका बिहार के युवाओं का जो हकमारी है, वो नीतीश और तेजस्वी दोनों ने मिलकर किया हुआ इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति में। तो इन लोगों को जो अभ्यर्थी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो किसी दल के हो, किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, माफ करने नहीं जा रहा है, ये उल्लू बना रहे हैं। युवाओं के बाद उनका एक बड़ा ही अहम मुद्दा चल रहा है अभी, उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि माई बहिन मान योजना, इसके तहत 2,500 रुपए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर महिलाओं को बिहार के मिलेगा। वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम महिलाओं को हर महीने 2,500-3,000 रुपया नहीं देंगे, उनको एक अच्छा अमाउंट देंगे जिससे वो अपना रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके और आगे बढ़ सके। तो इसमें किसकी कथनी में फर्क है? देखिए, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? किसी के कटोरे में 2 वक्त की 2 रोटी डाल देना वो ज्यादा सही है, या उसको हर रोज रोटी मिलता रहे, अपने दम पे मांगना न पड़े, ऐसी व्यवस्था कर देना वो सही है? आप खुद ही समझिए। तेजस्वी यादव या चुनावी वादे हैं लोक लुभावन कि हम आपको नगद रुपया देंगे, ऐसा करने से बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी, बल्कि बोझ ही बढ़ेगा। प्रशांत जी ने कहा है कि भाई महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को समृद्ध बनाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उनके हाथों में रोजगार देना पड़ेगा। अब रोजगार देने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, तो भाई पूंजी कहाँ से आएगा? महिलाएं हैं, कढ़ाई जानती हैं, सिलाई जानती हैं, अचार बनाना जानती हैं, अच्छा पापड़ बनाना जानती हैं, सत्तू बनाना जानती है, 50 तरह की चीजें कारीगरी वो जानती हैं, लेकिन उनको 10, 20, 50 हजार, लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया जो है जरूरत है, ताकि वो उसको धंधा अपना सेट कर सके। तो इसके लिए जन सुराज के जो 5 वादे हैं, उनमें से सबसे प्रमुख ये वादा ये भी है कि हम भाई आपको 4% सालाना ब्याज पे आपको पूंजी मुहैया कराएंगे, पैसा देंगे, आप अपना उद्योग धंधा लगाइए और अपना स्वरोजगार का साधन। कहा जाता है कि नीतीश कुमार को महिलाओं का सबसे बड़ा साथ मिलता है, क्योंकि शराबबंदी जो लागू हुआ है, महिलाएं उस शराबबंदी जब नहीं था बिहार में तो काफी त्रस्त थी, उनके पतियों से
उनके बेटों से शराब पी के आ जाते थे। और आपके प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम जैसे आएंगे 1 घंटा में शराबबंदी उठा के फेंक देंगे। तो कैसे महिलाएं विश्वास कर लेंगी प्रशांत किशोर? देखिए जी, प्रशांत किशोर जी शराबबंदी तब न फेंकेंगे जब शराब बंद होगा। अच्छा, शराब कहाँ बंद है? दुकानें बंद है। सरकारी आंकड़ा कह रहा है बंद है। सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार तो कह रही शराब बंद है, लेकिन शराब नहीं बंद है, दुकानें बंद है। अच्छा, दुकानें बंद करके शराब की, और अलग अलग गांव-गांव में दुकानें खुल गई है। गांव-गांव में दुकान, महुआ देखिए, कहीं महुआ से बन रहा है, कहीं कुछ से बन रहा है, कहीं जहरीला शराब पी के लोग मर रहे हैं, 10 लोग मर रहे हैं, 20 लोग मर रहे हैं। जो बड़े अच्छे लोग हैं, जो समृद्धशाली लोग हैं, वो आज भी पी रहे हैं। होम डिलीवरी सिस्टम है। आपके स्विगी वाले तो 10 मिनट टाइम भी लगाते हैं ना खाना लेके आने में। आप दारू ऑर्डर करिए ना, हम जहाँ बैठे इसी शराब में दारू आप ऑर्डर करिए, 5-7 मिनट में पहुंच जाएगा आपके पास। तो बिहार में सुशासन की सरकार है, वही बता रहे हैं। तो ये स्विगी से फास्ट सर्विस है। अच्छा। तो ये जो सर्विस वाली व्यवस्था है, ये प्रशांत जी बंद करने की बात कर रहे हैं। मतलब अब बिहार सरकार, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो अपने आप को 10 मिनट में, ब्लिंकिट से 10 मिनट में ऑर्डर करिए, सब फेल है। नीतीश कुमार के होम डिलीवरी दारू सिस्टम से में सारी कंपनियां पीछे हो गई है। ये इनका जो सिस्टम है वो आगे है। आपने कहा कि महिलाएं पहले तरफ थी कि भाई मारपीट होता था, कलह होता था, दारू घरेलू हिंसा बढ़ता था। भैया महिलाएं अभी भी तरफ थे, लोअर क्लास में, लेबर क्लास में आज भी दारू लोग पी रहे हैं। पहले तरफ से थी, दिन भर का झगड़ा होता था, शाम को गाली गलौज हुआ, चलिए सुबह नशा उतर गया, खत्म हो गया। अब उनके हस्बैंड पकड़ के थाने जा रहे हैं, अब 10-15 हजार उनको बेल कराने में लग जा रहा है। तो वो अभी भी तरफ थे, तो पैसा जुटा के बेल करा रही है सब। वो पैसा आप बताइए, इसी सासाराम में यहाँ इतनी बड़ी आबादी है कि सारे लोग दारू पीते हैं, आपको पता भी होगा। तो क्या वो सारे लोग दारू छोड़ दिए हैं? सब पी रहे हैं। अगर पी रहे हैं तो फिर पकड़े क्यों नहीं गए? एक भी बढ़िया आदमी का बता दिए दारू पीते हुए पकड़ा गया हो? नहीं पकड़ा गया है। सब घर में बैठ कर आराम से पी रहा है। पकड़ा कौन जाता है? जो लेबर क्लास का है, जो रोड पे घूम रहा है। तो आज भी सोशल लेबर क्लास का हो रहा है। वो बेचारा बेल कराने के लिए मारे फिर रहा है, बेल करा रहा है, जान छुड़ा रहा है। लेबर क्लास और मजदूर वर्ग की बात जब आती है तो प्रशांत जी कहते हैं कि अभी मोदी जी ने एक ट्रेन का उद्घाटन किया था कि बिहार से डायरेक्ट गुजरात जाने के लिए एक ट्रेन खुलेगी, वहां से बिहारियों को आने जाने में व्यवस्था सुगम हो जाएगी। और प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम बिहार में ही रोजगार देंगे। ये बिहारियों के साथ छलावा है, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि हम तुमको रोजगार नहीं देंगे, तुमको लेबर बनाएंगे। तो क्या जनसुराज के आने से यहाँ का जो लेबर वर्ग है, यहाँ का जो मजदूर भाई है, उसको यहीं पे रोजगार मिल जाएगा? यहाँ के बच्चों को गुजरात के लोहा फैक्ट्रियों में काम करने नहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। 15 हजार का रोजगार मिलने वाला। बार बार कहते हैं कि मजबूरी में बिहार आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। 10,000 की, 15,000 की, 20,000 तक की नौकरी के लिए मजबूरी में आपको अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के घरों से जाना नहीं पड़ेगा। मजबूरी में आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिल्ली में नहीं करना पड़ेगा। मजदूरी में आपको एक कमरे में 8-8 बच्चों को रह के और रात रात पर ड्यूटी करके, ओवर टाइम करके, और 10,000 रुपया आपको घर भेजने वाली जो स्थिति है वो हम लोग बिल्कुल खत्म करेंगे, या मजबूरी बिल्कुल बंद करेंगे। आज देखिए पूरा का पूरा गांव खाली है। जवानी गांव में है कहाँ? सारे नौजवान तो फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। घर में बूढ़े माँ बाप बचे हुए, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी 2,000 रुपए विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, निःशक्त पेंशन, वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी जितने तरह का मतलब समाज कल्याण विभाग से जो पेंशन हमारे यहाँ मिलता है, अभी सरकार 400 मिल रहा है, उसको तेजस्वी यादव 1500 देने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम 2,000 देंगे। तो ये मतलब रेट चार्ट का क्या माजरा है? लोग किस पे भरोसा कर रहा है, 1500 वाले पे कि 2,000 वाले पे? देखिए तेजस्वी यादव जो भी आज बातें कह रहे हैं, तो ये उन पे सुशोभित नहीं करता है, शोभा नहीं देता उनके मुंह से। जब वो सरकार में थे तो इन सब चीजों को पहल क्यों नहीं किए? हम लोग इतना ही जानना चाहते हैं। हम लोगों की कोई सरकार नहीं थी, हम लोग तो नया नया अभी पार्टी बनाई है, नए नए दल है। अभी हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। अभी तो नाम का ही मोहताज है, मान के चलिए आज के डेट में हम लोग गांव ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार में लगे। लेकिन आप राजनीतिक घराने के बेटे हैं, आप बिहार के राजा बनने के लिए तैयार हैं। आप 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सेकंड सीएम आप माने जा रहे हैं, बिहार के 2 बार रहे हैं। तो जब आपके हाथ में पावर थी तब आपने ये सब चीजें पहल क्यों नहीं की? अगर आपने कहेंगे कि नहीं भाई हमने पहल किया था, नीतीश कुमार नहीं माने, तो नहीं माने तो आप सरकार गिरा देते, आप सरकार से हट जाते, आप विधानसभा के बाहर धरने पे बैठते। कभी कोई सुना है क्या
कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा है कि भाई अपना पेंशन बढ़ा दीजिए, कभी सुना है? नहीं, इन लोगों के कान में जू नहीं रेंगता है। ये सारा जो ढोल है, सारा मदारी जो तेजस्वी घूम घूम के दिखा रहे हैं, यह एक ही इनका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार का राजा हम बन जाए, बस किसी तरह बिहार की सत्ता हमारे पास आ जाए। और फिर से जब सत्ता आएगी तो सत्ता आने के बाद क्या होता है बिहार में, वो मंजर सभी ने देखा है, हम लोगों ने 1500 और 2000 वाला क्या मामला, कौन देगा पैसा? रही बात की 2000 रुपए देने की, हम लोगों ने कहा है, जनसुराज पार्टी आज भी कह रही है, पिछले 2 सालों से कह रही है कि अब हम लोग 2000 रुपया महिलाओं को, ये सॉरी वृद्धों को देंगे। अब आप समझिए कि आपके वृद्ध माता पिता हैं, आपकी कमाई 10,000 है महीने की, 12,000 आप न कमा रहे हैं, उनके 10,000 ये 2,000 मासिक अगर आता है माता पिता का तो 4,000 रुपया हो गया। कम से कम प्रतिदिन अगर 20 रुपए का दवाई खा रहे हैं, 50 रुपए का दवाई खा रहे हैं, तो 100 रुपए का ही दवाई खा रहे हैं दोनों माता पिता आपके, तो 3,000 दवाई का खर्चा तो कम से कम निकल जाएगा ना। अब बताइए 400 रुपया पेंशन देती है सरकार, 400 में क्या होता है? 10 रुपया का रोज दवाई खाइएगा, 300 रुपया तो इसी खत्म हो गया, खाना कैसे खाइएगा? तो इससे एक ये चीज होगा कि एक तो कम से कम जो वृद्ध बेरोजगार बेटा पे जो बोझ बन के रह गए हैं, वो एक इसमें थोड़ा सा राहत मिलेगा, और उन बेटों को भी लगेगा कि हमारे माता पिता है भाई, तो 2,000-4,000 रुपया आ रहा है, तो कम से कम इनसे इनका हम भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे। तो इससे थोड़ी सी सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी, घरों की स्थिति भी सुधरेगी, और वृद्धजनों का सेवा भी हो पाएगा। तो यह अच्छी चीज है, 2,000 सम्मानजनक राशि मिलना चाहिए। अब बिहार है ये, जाति के बिना यहाँ चुनाव नहीं होता है। प्रशांत जी कह रहे हैं 2 अक्टूबर को पार्टी बनाए, कह रहे हैं सरकारें बना देंगे। यहाँ राजद के लोग कह रहे हैं, कह रहे हैं तो व्यापारी हैं, बिजनेस करने आए हैं, डाटा इधर का डाटा उठा के उस पार्टी को बेच देते हैं, उस पार्टी का डाटा उठा के उस पार्टी को बेच देते हैं, यही इनका धंधा है। ये आए हैं बस ऐसे ही बरसात में अपना पैसा कमाएंगे और निकल लेंगे, ये सब झूठ बोल रहे हैं बिजनेस में। भाजपा की बी टीम आरजेडी को थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है कि आरजेडी को इस बार लग रहा था कि अब की बार जो है हमारे लालू के लाल जो है मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, लेकिन इस बीच में जब प्रशांत किशोर जी आ गए ना, इनका खेला जो है वो बिहार के लोगों को नया विकल्प गड़बड़ा गया है। अब होता क्या था इससे पहले आम चुनाव में कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार के खिलाफ, जो जदयू से लोग नाराज हो गए, भाजपा से नाराज हो गए, तो सारा सीधा वो वोट किसको जाता था? राजद जाता था। राजद को बोनस मिल जाता था, राजद को फायदा जाता था। लेकिन इस बार यह चीजें राजद को बोनस के रूप में नहीं मिलने जा रही है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो एक वर्ग होता है वोटर में जो न्यूट्रल होता है, जो चीजों को देखता है, परखता है, ऑडिट करता है, उसके बाद उनके साथ जाता है, ये जो न्यूट्रलाइज वोटर हैं, जो फ्लेक्सिबल वोटर हैं, वो सारा इस बार जनसुराज की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो हर वर्ग में जो लोग होते हैं, जो न्यूट्रलाइज लोग हैं, जो फ्लेक्सिबल है, वो सारे वोटर इस प्रशांत किशोर की तरफ आ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो राजद से खफा है, जो भाजपा से खफा है, जो कांग्रेस से खफा है, जो जदयू से खफा है, वो सारे लोग जनसुराज को वोट करने को तैयार हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इस जिले में लगभग बहुत सारे ऐसे नामचीन हस्ती हैं जो पर्दे के सामने हम लोगों के तो नहीं आ रहे, लेकिन कहते हैं कि फुल सपोर्ट है हम लोगों को, जो चाहिए मदद आप ले लीजिए, लेकिन जनसुराज को सत्ता में लेके आना है। और सभी लोग प्रशांत जी आज तक सासाराम नहीं आए हैं, गृह जिला है उनका, आपके बगल के विधानसभा से आते हैं, क्या माहौल है, क्या कह रहा है सासाराम? रोहतास का बेटा ही है प्रशांत किशोर, तो इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। आदमी पहले भी अब तक आए नहीं है, क्यों? कोई बात नहीं आया, तो घर में थोड़े देखा जाता है। अच्छा, घर तो अपना है ही है, बाहर देखना है। बाहर प्रशांत जी सरिया रहे हैं, सरिया के घर में भी आएंगे। अच्छा। घर में तो आके यहाँ का बेटा है, रोहतास का बेटा है प्रशांत किशोर, एक बार आके अपने गार्जियनों से, अपने अभिभावकों से, अपने लोगों से कह देगा कि आपका बेटा आपसे मांगने आया है, तो सारा अपने बेटे के लिए पूरा रोहतास खड़ा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। पूरा रोहतास खड़ा है प्रशांत किशोर के साथ, रोहतास का बेटा है भाई। आप समझिए एक युग हो गया जब दक्षिण बिहार के कोई बड़ा नेता पटना की राजनीति में नहीं पहुंच पाया है या अपना स्थान नहीं बना पाया। ये पहली बार मौका मिल रहा है इस दक्षिण बिहार के लोगों को कि ताकि एक अच्छे नेता को हम लोग अपने यहाँ से भेज के स्थापित कर सके। तो प्रशांत का यह घर है और घर में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ आने और न आने के बाद अगले महीने प्रशांत जी आ रहे हैं, तब देखिए रुतबा माहौल यहाँ का। चलिए, अगले महीने प्रशांत किशोर जी अपने गृह जिले में आ रहे हैं। ये थे रत्नेश अमर पाठक जी, जिनने काफी अच्छे से अपनी बात रखी। अब आने वाला समय बताएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है, किसकी सरकार बनती है
और किसका रेट लिस्ट जो है वो भारी पड़ता है यहाँ के वोटरों को, किसका 1500 भारी पड़ेगा कि 2000 भारी पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।